अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अलीनूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम एमएस वर्ड को कंप्लीट कोर्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं, बिगनर टू एडवांस। अगर आप इस प्ले लिस्ट में हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एमएस वर्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे एंड में। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड की कंप्लीट कोर्स बिगनर टू एडवांस। सो एमएस वर्ड को सबसे पहले हमें एमएस वर्ड को ओपन करना है। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए 2-3 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका ये है एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए कि यहाँ पे सर्च बार में हम सिर्फ टाइप करेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड हम टाइप करेंगे, जो भी आपके सिस्टम में वर्ड होगा, 2016 का होगा या 17 का होगा या 14 का होगा, जो भी होगा आपके पास वो आ जाएगा। यहाँ से आप इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। एक तरीका आपके पास ये है और सेकंड तरीका आपके पास ये है जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आपने सीधे प्रेस करना है विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर आपने प्रेस करना है। यहाँ पे सर्च में आपने लिखना है विन वर्ड आपने लिखना है। आपने इसको जस्ट एंटर कर देना है। आप इसको जैसे ही इंटर करेंगे आप सीधा एमएस वर्ड के ऑफिस के मेन पेज पे आ जाएंगे। एमएस वर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे ब्लैक डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ब्लैक डॉक्यूमेंट्स पे आपने क्लिक कर दिया, आप एमएस वर्ड के अंदर आ चुके हैं और ये एमएस वर्ड का ऑफिशियली मेन पेज आ गया हमारे पास। सो सबसे पहले हमारे पास जो ये ब्लू लाइन आ रही है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। यह हमारे पास एक टाइटल बार है जिस पे हम डॉक्यूमेंट्स का नाम, वर्ड्स वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स के यहाँ जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट फ्रंट, आप अपने डॉक्यूमेंट्स का कुछ लेटर वगैरह कुछ भी यहाँ पे नाम सर्च करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाता है, वो टाइटल बार इसको कहते हैं। सेकेंड नीचे हमारे पास आता है ये रिबन बार। रिबन बार भी आ सकता है और हम इसको मेन्यू बार भी कह सकते हैं। मेन्यू बार में हम जितने भी ये टैब्स है, इस तरह के ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है, लेआउट टैब है, रेफरेंस है, मिलिंग है, रिव्यू है और व्यू है। सो सबसे पहले हम जाते हैं होम टैब पे। सो होम टैब पे ये जितने भी ऑप्शन हैं इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं आज के इस पार्ट्स में। तो होम टैब में आ चुके हैं। तो ये सबसे पहले हमें ये सारी जो ऑप्शन जितने भी हो गए हमें अप्लाई करनी होगी। बट इन सब को अप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, तभी हम जितने भी ऊपर ऑप्शन होंगे इसको अप्लाई कर सकेंगे। बट यहाँ पे अगर हम कोई पैराग्राफ लिखे किसी भी बुक्स या किसी भी लेटर वगैरह लिखेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो रैंडमली एक पैराग्राफ उठा लेते हैं। रैंडमली पैराग्राफ के लिए हम एक छोटा सा कमांड लिखेंगे यहाँ पे, तो इज इक्वल रैंड रैंड ब्रैकेट 6/6 का पैराग्राफ उठा लेते हैं। 6 पैराग्राफ हम उठा लेते हैं तो 6 इज इक्वल बाय 6 ब्रैकेट क्लोज। हम इसको एंटर कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया, 6 पैराग्राफ आ गए। हमने 6 पैराग्राफ रैंडमली उठा लिए एमएस वर्ड से। सो यहाँ पे हम इस पैराग्राफ में जितने भी है हमारे पास लाइन्स है, टेक्स्ट है, वर्ड्स है, पैराग्राफ है, इन सारों पे हमने ये वाले सारे ऑप्शन अप्लाई करने और ये हम सीखेंगे कि ये किस तरह अप्लाई होता है और इनका क्या क्या काम है। सो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि इन सब को अप्लाई करने से पहले हम जो भी वर्ड्स या टैग्स हो गया, लाइन हो गई या पैराग्राफ हो गया, इस पर अप्लाई करेंगे तो उससे पहले हमें उस टैक्स, लाइन, पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट जब हम उसको एक दफ़ा कर लेंगे तब उस पर अप्लाई होगा, वैसे कभी भी उस पर चीज़ कोई भी अप्लाई नहीं होगी। सो फर्स्टली आपने ये बात ध्यान में याद रखनी है कि आपने फर्स्ट उसको पैराग्राफ और लाइन हो उसको आपने सेलेक्ट करना है, तब वो जाके आगे ऑप्शन उस पर अप्लाई होगा। सो सेलेक्ट करने के लिए आपके पास 2-3 तरीके, एक तो मैनुअली एक ही है आपके पास। सो सबसे पहले आपने एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए तरीका क्या है, आपने लेफ़्ट माउस का क्लिक करके आप उसको इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉ करके आप इस तरह पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप कोई वर्ड सेलेक्ट करेंगे इस तरह आप किसी भी लाइन पैराग्राफ को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये है। और दूसरा कीबोर्ड का तरीका है आपके पास कि आप जिस भी पैराग्राफ या जिस भी लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपने उस पैराग्राफ के शुरू में क्लिक कर देना है
क्लिक करने के बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके आपके पास जो एरोस की है उनको 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है। अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो वही सारा राइट साइड पे सेलेक्ट करके देगा, और अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको नीचे सारे पैराग्राफ इस तरह सेलेक्ट करके देगा। मैं आपको स्क्रीन की बोर्ड में भी चेक करवा देता हूँ। ये आपके पास शिफ्ट है, शिफ्ट को आपने प्रेस रखना है, और ये आपकी एरोस की है। इनको अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपका पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे आपकी जितनी भी लाइंस होगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप कीबोर्ड के शॉर्टकट से भी आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने पैराग्राफ को ये एक सेलेक्ट कर लिया। अब हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे पैराग्राफ के साइज़ को इंक्रीज़ करने वाले हैं। तो साइज़ को किस तरह, हम किसी भी पैराग्राफ है या लाइंस है या टेक्स्ट है या वर्ड्स है, जो भी है, हम उसको साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने वाले। तो सबसे पहले हम इस साइज़ को इंक्रीज़ करने वाले। साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए आपके पास ये वाला ऑप्शन है जहाँ पे ए लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है साइज़ इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ पे आप इसको हमने सेलेक्ट किया, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखो, ये मैनुअली यहाँ पे आप सेलेक्ट हो रहा है, ये साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है इस पैराग्राफ का। अब साथ में ये वाली जो साथ में दूसरा वाला ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ से आप जितने भी इस साइज़ को आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये आप इसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे, ये देखो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। ये देखो इस पैराग्राफ पे हमने जो सेलेक्ट किया था उस पर ये अप्लाई हो रहा है, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। एक तरीका ये है साइज़ को इंक्रीज़ करने का और डिक्रीज़ करने का। यहाँ एक तो आपके पास एक मैनुअली ये तरीका है साइज़ को इंक्रीज़ करने का और डिक्रीज़ करने का। दूसरा आप यहाँ पे देख लें, ये साइड में फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यहाँ पे भी आप कर सकते हैं मैनुअली। ये देखिए आपके पास नंबर दी हुई है, नंबर 8, 9, 10, 11। मिनिमम आप इसको 8 साइज़ पे रख सकते हैं, और अगर मैक्सिमम आपने साइज़ रखना है तो ये 72 है आपके पास। तो एक आपके पास ये तरीका है साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का। और एक और इसका शॉर्टकट की है, जो मैं आपको सारी शॉर्टकट की भी आपको साथ साथ शेयर करूँगा, वो भी आपने नोट कर लेना है। किसी भी आपने कॉपीज़ या पेपर पे आप साथ लिखते जाएंगे। तो इसके लिए आपने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, जहाँ पे आपको देखें इस पर हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दे रहा है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस एरो की साइन पे आप दबाएंगे तो ये आपकी साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगा। तो ये आपकी एक शॉर्टकट की है। तो मैं आपको स्क्रीन की बोर्ड में आपको बता देता हूँ, आपने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आपने ये वाली जो एरोज़ हैं इनमें आपका साइज़ डिक्रीज़ होगा और इसमें आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा। सो मैं आपको अप्लाई करके देता हूँ। मैंने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया हुआ है, मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ये एरो से देखें, ये साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है और ये साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। सो ये आपका काफ़ी टाइम बच सकता है इसके साथ, अगर आप ये शॉर्टकट्स की सीख जाएंगे तो। सो ये हमारे पास हो गया साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़। इस तरह हम कर सकते हैं मैनुअली भी, कीबोर्ड से शॉर्टकट भी, इस तरह भी। सो नेक्स्ट है हमारे पास एक पैराग्राफ का टाइटल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अपने चैनल का नाम दे दिया अली नूर ऑफिशियल। सो यहाँ पे मैं इसको ये बोल्ड अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इससे मैं क्या फ़ायदा होगा, हम इसको फर्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, या हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, ये बोल्ड है। बोल्ड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे देखें ये बोल्ड हो गया। बाकी के कलर से ये काफ़ी बोल्ड हो गया, मतलब जिस तरह आपकी एक हेडिंग होती है किसी भी पैराग्राफ की उस तरह ये आपको नज़र आएगा। तो ऐसा इन कलर से डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो ये बोल्ड, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। अब इस पर हम बोल्ड पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी कंट्रोल शॉर्ट की है हमारे पास कंट्रोल बी। फॉर एग्जांपल मैं वीडियो को बोल्ड करना चाहता हूँ तो आपने जैसे इसको सेलेक्ट कर देना है और कंट्रोल प्लस बी आपने प्रेस किया तो ये देखें ये आपके पास बोल्ड हो गया। तो ये आप इस तरह इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको ये आइटैलिक कर सकते हैं। आइटैलिक इसका मतलब अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें थोड़ा सा इसका डिज़ाइन चेंज हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, जो अल्फ़ाबेट्स थे वो थोड़े से चेंज हो गए। इस तरह मैं इसको अंडरलाइन भी कर सकता हूँ अपने यूएसपी वर्ड्स को या टाइटल को, जिसमें उसको सेलेक्ट कर दूंगा, नीचे हम इस पर अंडरलाइन क्लिक कर देंगे, ये हमारा अंडरलाइन इस पर अप्लाई हो गई है। सो अंडरलाइन के साथ एक ये छोटा सा एरो है, इस पर जिस तरह मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे आपके अंडरलाइन के कुछ ऑप्शन होंगे कि आपको कौन सा अंडरलाइन चाहिए। आप अगर डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप डबल अंडरलाइन पे क्लिक करें, इसको जस्ट आपने सेलेक्ट कर देना है, आपने नीचे ये डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर देना है, ये आपका डबल अंडरलाइन इस पर अप्लाई हो गया। अगर आप डबल अंडरलाइन नहीं करना चाहते, कुछ और डिज़ाइन अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप इसमें और भी डिज़ाइन है, देखें। तो मैं इसको ये वाला
बल्कि ये मोटा होने दे, ये अंडरलाइन मैंने इसको कर दिया। सो ये हो गया। अब इसके बाद एक ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू हमें यहाँ पे काम आता है। स्ट्राइक थ्रू हमारे पास काम आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स हमने किसी को भेजे हैं बट वहाँ से वो डिलीट नहीं हो पा रहे, और वो डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक है, वो कहना चाह रहे हैं कि इसको आप डिलीट करके वापस दोबारा प्रिंट करवा दें, या कोई भी काम हम असाइनमेंट वगैरह अपने बॉस को चेक करवाते हैं तो वो हमें उस पर स्ट्राइक टू दे देता है कि आपने यहाँ पे गलत लिखा है या इस पैराग्राफ को आप रिमूव कर दें। तो सिंपली वो क्या करेंगे, आप इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको स्ट्राइक टू दे देंगे। इस पर जब से ही हम क्लिक कर लेंगे तो ये देखें पैराग्राफ पे लाइन आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जिस भी पैराग्राफ को आप ओपन करेंगे तो आपको जिस तरह भी आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको अंडर ऊपर लाइन की हुई है, मतलब ये डिलीट करना है, कुछ भी करना है, पॉइंट आउट हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इसको यहाँ से रिमूव करना है। तो ये यहाँ पे इसका काम हासिल हो सकता है। सेकंड है हमारे पास फ़ॉन्ट को कलर देना। फ़ॉन्ट को कलर किस तरह हम दे सकते हैं? फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर ये है हमारे पास। यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट कलर पे इस पर नहीं क्लिक करना, साथ में ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि कौन सा कलर हम इस पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस पर रेड पे अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे ही हम रेड पे क्लिक करेंगे ये रेड, ये हमारे पास कलर अप्लाई हो गया इस पर। और इसमें अगर आप इन कलरों में अगर आप कोई भी कलर पसंद नहीं आता तो आप मोर कलर पे क्लिक करके यहाँ से भी कोई कलर चूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड इस पर अप्लाई कर लिया है, तो ये हम पैराग्राफ पे रेड कलर यहाँ से आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसके ऑप्शन है ये वाला टेक्स्ट हाईलाइट कलर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाने के लिए देने हैं, उस पर आपने सिर्फ हाईलाइट मेन जो टॉपिक है या टॉपिक का नाम है या कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेक्स्ट या वर्ड्स है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि वो क्लियरिंग नज़र आए, तो आपने हाइलाइटर यहाँ पे यूज़ करना है। जैसा आपने हाईलाइट पे क्लिक कर देना है और जिस भी वर्ड्स पे आपने हाईलाइट करना है, फॉर एग्जांपल मैं वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल पे इसको सिर्फ हाइलाइटर करना चाहता हूँ, तो जैसे इस पर मैं अप्लाई कर दूँगा यहाँ पे, देखें ये हाइलाइटर अप्लाई हो चुका है। तो अब हाइलाइटर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसा आपने इसके साथ में ये एरो पे आपने क्लिक कर देना है, ये आपके हाइलाइटर के कलर से कोई भी कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं ब्लू वाला भी करके चेक करवा देता हूँ आपको। ये देखें ये आपका हाईलाइट अप्लाई हो गया। पर हाइलाइटर आपने जब भी यूज़ करना है आप येलो कलर वाला कीजिएगा, वो काफ़ी बेस्ट है हाइलाइटर। ये हो गया आपके पास ऑप्शन। सेकंड हमारे पास एक ये ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसका क्या काम है? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ये काम है कि आपने जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे की होगी, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक टाइटल दे दिया अली नूर ऑफिशियल, उसके नीचे हमने अंडरलाइन लगा दी, यहाँ पे हमने हाइलाइट्स कर दिया, कलर फ़ॉन्ट का साइज़ हमने इंक्रीज़ किया फिर डिक्रीज़ किया, यहाँ पे हमने स्ट्राइक थ्रू भी लगा दिया, यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर दिया, रेड कर दिया। यहाँ पे हमने ये जितनी भी हमने किए इनको हम बोलते हैं हमने फॉर्मेटिंग की है, तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग। तो अब यहाँ पे इसका काम है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का ये काम हुआ है कि हमने जितनी भी ये सारी फॉर्मेटिंग की है, ये सारी इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। हम उसको एज इट इज़ उस तरह बनाना चाहते हैं जो पहले एक पैराग्राफ था। तो जस्ट हमने क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देना है। हमने जस्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो हमने जस्ट क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो जो भी हमने फॉर्मेटिंग की थी वो सारी फॉर्मेटिंग इससे क्लियर हो चुकी है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग से। तो आप देख ले जो भी हमने फर्स्ट पैराग्राफ रैंडमली उठाया था, रैंड 6x6 से, वो सेम एज इट इज़ उसी तरह पैराग्राफ बन चुका है। सो नेक्स्ट है हमारे पास ये बुलेट्स। बुलेट्स का किस तरह अप्लाई होता है? बुलेट्स ये हमारे पास बुलेट्स है। बुलेट्स का अप्लाई हम वहाँ पे कर सकते हैं। मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको एक लिख देता हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर ये हमारे पास कंप्यूटर है। सो कंप्यूटर को मैं थोड़ा सा इसको साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ आपको। ये कंप्यूटर आ गया हमारे पास, इसको जैसे हम बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, ये बोल्ड हो गया। अब कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, कौन से? एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर रहता है। तो हम इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद एक सेकंड में इसका
एक दो पैराग्राफ रिमूव कर देता हूँ ताकि हम ऊपर काम कर सकें। तो ये हमारे पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हमने एंटर किया, पहले हम हार्डवेयर लिख देंगे, HARD हार्डवेयर। फिर एंटर किया हमने सॉफ्टवेयर, SOFT सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे हम इसको बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पे बुलेट्स पे हमने क्लिक किया, या हम कौन सा बुलेट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास बुलेट के ऑप्शंस हैं। अब मैं इस पे ये वाले बुलेट्स अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हमें पता चल सकता है कि ये हमारे पास कंप्यूटर है और कंप्यूटर के ये दो पार्ट्स हैं। तो वो बुलेट्स में इस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं कि ये हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर है। तो अब इसके बाद बुलेट्स में हमारे पास एक और भी ऑप्शन आते हैं जिसमें हम नंबरिंग वगैरह भी दे सकते हैं ये वाले। सो इसको किस तरह अप्लाई करना है, जैसे आपने इसको क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल किया, जैसे आपने नंबरिंग पे क्लिक किया, ये नंबरिंग वाला भी दे सकते हैं, ये वाला ऑप्शन भी दे सकते हैं, ये रोमन नंबरिंग भी है, ABC भी है, स्मॉल ABC भी है। जो भी आपने यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई करने हैं आप यहाँ पे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे बुलेट के फंक्शन है, ये भी सारे बुलेट के फंक्शन है। आप इस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आते हैं बुलेट्स के नीचे, यहाँ पे एक ऑप्शन ये आता है, इसको हम क्या कहते हैं, अलाइनमेंट लेफ़्ट। अलाइनमेंट लेफ़्ट है और इसके साथ ही जो साथ वाला है ये सेंटर है और उसके साथ जो अलाइनमेंट राइट है। तो इसको किस तरह अप्लाई करते हैं, जस्ट हम इस पर अप्लाई करते हैं अलीनूर ऑफिशियल पे। जस्ट हमने इसको सेलेक्ट किया, अलाइनमेंट लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पहले से ही लेफ़्ट साइड पे है ऑलरेडी, तो ये लेफ़्ट पे ही है। तो हम इसको सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये सेंटर पे आ चुका है। तो अब हम इसको अलाइनमेंट राइट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट पे चला जाएगा। तो हम इसको सेंटर में कर देते हैं तो अलाइनमेंट सेंटर में हो जाएगा। तो ये अलाइनमेंट लेफ्ट है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है ये आप देख लें, कंट्रोल L है, और इसकी जो लेफ़्ट की जो शॉर्टकट की है, जो अलाइनमेंट सेंटर है उसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल+E है। तो मैं जैसे यहाँ पे कंट्रोल+E प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। और ये जो है फोर्थ पे जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है इसको कहते हैं जस्टिफाई। कंट्रोल+J इसकी शॉर्टकट की है, आप नोट कर लें। मैं सारी शॉर्टकट की आपको वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा, तो आप भी उसे नोट कर सकते हैं। तो जस्टिफाई कंट्रोल+J है। जस्टिफाई करने का ये मकसद है कि आपके पास देखें यहाँ से जो लेफ़्ट साइड पे है, जो भी पैराग्राफ की जो वर्ड्स है वो सारे लाइन पे 1 बाय 1 लाइन पे एक्यूरेट सही आ रहे हैं, बट यहाँ पे कोई आगे निकला हुआ है, कोई पीछे निकला हुआ है। इसको आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, जो सिंपली आपने जस्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट कर देना है। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद आपने जस्टिफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे आपका पैराग्राफ फ्रंट से भी अलाइनमेंट उसकी सीधी हो जाएगी और बैक से भी एंड में भी इसकी अलाइनमेंट ये सारी सीधी हो जाएगी, जस्टिफाई हो जाएगा आपका एक पैराग्राफ। तो ये जस्टिफाई का ये काम है। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक ये वाला। ये क्या कहता है कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसका क्या काम है, इसका ये काम है कि जो ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के दरमियान लाइंस में कितना स्पेस होना चाहिए। हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। सो मैं इस पर अप्लाई करके देता हूँ आपको। जैसे इस पर आपने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर देना है, हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, जस्ट इस पर क्लिक कर लेंगे। ये हमारे पास देखिए जो सबसे कम स्पेस होगा वो 1.0 होगा। सो मैं जो सबसे ज़्यादा होगा वो 3.0 होगा। सो आप अपनी मैनुअली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने पसंद का रख सकते हैं। सो मैं जस्ट ये सबसे बड़ा वाला अप्लाई कर देता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो ये देखिए ये मैंने 3.0 का अप्लाई किया है। हर लाइन में कितनी कितनी इसकी लाइन और स्पेस पैराग्राफ हो सकता है, तो इसका ये काम है। तो मैं वापसी इसकी जो नॉर्मल स्पेस है मैं उस पर ले आ जाता हूँ। तो ये एक ऑप्शन, इसको यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। सो ये साथ वाला ऑप्शन है, ये क्या कह रहा है, शेडिंग। शेडिंग का ये मतलब हुआ कि आपके पास जो भी पैराग्राफ है उसके बैकग्राउंड पे कौन सा कलर आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसकी शेडिंग पे मैं क्लिक कर देता हूँ। शेडिंग पे मुझे इसके बैकग्राउंड पे कलर रखना चाहिए हल्का सा ग्रे। अक्सर ग्रे कलर होता है बैकग्राउंड में टेक्स्ट के, तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर उसका ग्रे रख दिया। तो ये इस यहाँ पे शेडिंग अप्लाई होगी, ये शेडिंग है। तो जैसे आपने शेडिंग के एरो पे क्लिक कर देना है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी बैकग्राउंड के कलर आप शेडिंग में रख सकते हैं, यहाँ से चूज़ कर सकते हैं।
सो ये हो गया। अभी हमारे पास यहाँ पे एक दो ऑप्शन रह गए थे, कौन से एक रह गए थे, एक हमारे पास ये चेंज केस। चेंज केस का क्या मकसद है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमने एक पैराग्राफ लिख चुके हैं, हम यहाँ पे मैं इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ इस पैराग्राफ में। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस का क्या काम है? सो चेंज केस का ये काम है, फॉर एग्जांपल हम कोई लेटर या जो भी हम डॉक्यूमेंट्स अपने लिख चुके हैं और हमने उसको यहाँ पे तकरीबन दरमियान में कोई इन केस ऐसा वर्ड या ऐसा पैराग्राफ आ जाए कि हमने उसको अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल में लिखना है या स्मॉल में लिखना है, तो हम उसको दरमियान में अगर मैनुअली करते रहेंगे वन बाय वन वर्ड्स को, तो हमारा काफ़ी टाइम ले जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास इस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, चेंज केस। तो उसके लिए किस तरह अप्लाई करेंगे, जस्ट हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे आना है चेंज केस पे। चेंज केस पे साथ ही ये एरो का निशान बना हुआ है, एरो पे हमने क्लिक कर देना है। ये आपको आगे सेंटेंस केस में आपको चाहिए, लोअर केस में चाहिए, अपर केस में चाहिए, किस केस में आपको चाहिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मुझे अपर केस में चाहिए, मैं अपर केस पे क्लिक कर दूंगा, ये सारे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में आ गए। तो मैनुअली हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर हम इसको वन बाय वन वर्ड्स को हम कैपिटल करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम इस पर लग जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन इस काम के लिए। यहाँ पे एक ये ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का और एक ये ऑप्शन है सुपर सबस्क्रिप्ट का। इसको किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको समझा देता हूँ नीचे यहाँ पे। सो जो ये वाला ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का, सो ये वाला जो ऑप्शन है ये सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है। इसको हम किस तरह अप्लाई करेंगे, इसको हम स्पेशली जब आप कोई मैथ का फार्मूला वगैरह लिखेंगे तो आप उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके लिए आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये हमने लिखा है a2 + b²। मैंने इसको थोड़ा साइज़ आपके लिए बढ़ा दिया ताकि आपको समझ आ सके। तो ये हमने लिखा है a2 + b2। हमने लिखना था एक्चुअली स्क्वायर लिखना था, a² + b² लिखना था। तो बट ये स्क्वायर तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि कीबोर्ड में कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है ताकि हम इसको स्क्वायर अप्लाई कर सकें। तो जैसे हमने 2 को स्क्वायर पे लेके जाना है ए के ऊपर, तो हमने क्या करना है, जस्ट 2 को सेलेक्ट कर देना है। 2 को सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर देना है। जिस तरह हम इस पर क्लिक करेंगे ये देखें ए स्क्वायर में चला गया। इसी तरह b² को b2 को भी हमने 2 को स्क्वायर पे लेके जाना है। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने सुपर स्क्रिप्ट पे हमने क्लिक कर दिया और ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो ये वाला ऑप्शन है, इसका क्या काम है, सबस्क्रिप्ट का क्या ऑप्शन है, सबस्क्रिप्ट का कहाँ पे काम है, सबस्क्रिप्ट का यहाँ पे काम है कि जस्ट फॉर एग्जांपल हम कोई केमिस्ट्री का कोई फार्मूला वगैरह लिखते हैं, एमएस वर्ड में पेपर वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे आपके फार्मूले वगैरह लिखने पड़ते हैं। तो जस्ट हम लिखेंगे H2O। अब हमने H2O लिखा, इसको हम साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमने H2O लिखा, बट ये H2O बेस में नहीं है, ये तो साथ ही है। अब इसको हम बेस में किस तरह लाना चाहेंगे, इस तरह हमने 2 को सेलेक्ट किया सेम उसी तरह और हमने सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया, तो ये H2O यहाँ पे ये बन। तो इस तरह जो आपके केमिस्ट्री के पेपर हो गए, मैथ के पेपर हो गए और इस तरह कुछ फिज़िक्स के पेपर हो गए जहाँ पे फार्मूले यूज़ होते हैं, तो वो इस तरह MS वर्ड पे वो पेपर बनते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन सारे यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे। तो ये इस तरह H2O आपका बन गया। तो ये तकरीबन ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हमारे हो चुके हैं। अब हमारे पास आते हैं ये वाले ऑप्शन। ये तो इतना ख़ास नहीं है इसको समझाने के लिए, क्योंकि ये एक तो सिर्फ हेडिंग है। हेडिंग के लिए आपने जो फ़ॉन्ट कलर वगैरह देखें, मैंने H2O पे सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसमें मैं अप्लाई करता हूँ, ये देखें ये सारे हेडिंग के फ़ॉन्ट के कलर डिज़ाइन वगैरह हैं, इसको आप खुद ही भी अप्लाई करके देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास एंड में है लास्ट में फाइंड का क्या काम है। फाइंड का ये काम है कि फॉर एग्जांपल हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट्स में हमने कुछ वर्ड्स फाइंड करने हैं, वर्ड्स को हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस वीडियो में हमने फाइंड करना है साइन, ये वाला वर्ड्स हमने फाइंड करना है साइन। तो जस्ट हमने यहाँ पे लिख देना है कि SING साइन को हमने फाइंड करना है। तो इस पैराग्राफ में जहाँ पे भी साइन यूज़ हुआ होगा वो हमें अंडरलाइन करके दे देगा कि आपका साइन का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये देख लीजिएगा, ये साइन यहाँ पे यूज़ हुआ है डिज़ाइन में,
ये डिज़ाइन में साइन यूज़ हुआ है और ये वाला साइन हमने उठाया था जो इसने फाइंड करके दिया है कि ये आपका वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई 10-12 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स है और आपने उसमें एक कुछ वर्ड्स आपसे मिस्टेक हो गई है, तो आपने उस वर्ड्स को ढूंढना है, तो आप जस्ट आप फाइंड में क्लिक करके उसको आप इजीली ढूंढ सकते हैं। सो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, फाइंड के नीचे ही सेकंड ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस का क्या काम होता है? रिप्लेस का ये काम है कि कोई भी वर्ड्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस पैराग्राफ में ये वीडियो का वर्ड्स है। अब वीडियो के वर्ड्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं कंप्यूटर की जगह, हम इसकी जगह कंप्यूटर लिख सकते हैं। अब इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आपके पास 10-20 पेजेस है और उसमें कोई वीडियो का वर्ड्स यूज़ हुआ है, तो आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर के वर्ड्स के साथ एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो अब मैनुअली हर वीडियो के वर्ड्स को आप एडिट करके वहाँ पे कंप्यूटर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका इस तरह काफ़ी टाइम लग जाएगा। सिंपली आपने क्या कर देना है, रिप्लेस पे आपने आके यहाँ पे जस्ट टाइप कर देना है वीडियो। ये वीडियो हमने, क्योंकि वीडियो को हम रिप्लेस करें, किसके साथ रिप्लेस करें? कंप्यूटर के साथ। हम लिख देंगे कंप्यूटर, जस्ट कंप्यूटर हम यहाँ पे लिख देंगे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे जस्ट इसको हमने ओके कर दिया। इसको हमने जस्ट क्लोज किया। ये देखे आप यहाँ पे अप्लाई हो गया, ये देखे कंप्यूटर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हर जगह पे कंप्यूटर यहाँ पे अप्लाई हो गया। दरमियान में ये देखे हर जगह पे कंप्यूटर अप्लाई हो गया, तो इस ऑप्शन का यहाँ पे काम आ सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेलेक्ट। सेलेक्ट का कोई इस तरह काम नहीं है। सेलेक्ट जैसे आपने सिर्फ पैराग्राफ को सेलेक्टिंग करनी है, जैसे वो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन आ सकते हैं। सो होम टैब में जितने भी सारे ऑप्शन थे इन सबको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया और इन सारे ऑप्शन के अपनी अपनी शॉर्टकट की है। अगर आपने इसको याद रखना है, मैंने साथ साथ इनकी शॉर्टकट की भी आपको बता दी है और मैनुअली भी मैंने आपको यहाँ पे आप लोग के लिए ये शॉर्टकट की बना रखी हैं। तो ये सारी शॉर्टकट की जो है इनको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आप जो भी MS वर्ड पे काम करेंगे और शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे तो आपका काम जो भी होगा वो फास्ट आप कर पाएंगे MS वर्ड पे। तो आज की इस पार्ट में हमने डिस्कस किया होम टैब के जितने भी सारे ऑप्शन थे, इन सब को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। सो नेक्स्ट पार्ट पे हम इंशाल्लाह इंसर्ट को हम डिफाइन करेंगे, सारे इनके जितने भी ऑप्शन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।